दोस्तों आज से लगभग एक महीने पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करी थी, जहां पर मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई ईपीएफओ की तरफ से जो आरटीआई रिप्लाई आया है वहां पर उन्होंने माना है कि हमने 74 वैकेंसीज ऑफ एपीएफसी एंड 156 वैकेंसीज ऑफ ईओ की रिक्वेशन यूपीएससी को सेंड कर दी है और अब ये नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। तो काफी बच्चों ने डाउट किया कि सर क्या ये रिक्वेशन सच में सबमिट हुई है, क्योंकि यूपीएससी की तरफ से हमें कोई आरटीआई रिप्लाई नहीं मिला है, और क्या ये नोटिफिकेशन 2025 में ही आएगी, क्या एग्जाम 2025 में ही कंडक्ट होगा। तो दोस्तों आपके जितने भी सवाल थे उसके रिगार्डिंग में एक और आरटीआई रिप्लाई आपके लिए लेकर आया हूं, जहां पर आपको थोड़ा हौसला मिलेगा, थोड़ी अपडेट मिलेगी कि भाई इस एग्जाम की नोटिफिकेशन कहां तक पहुंची है और कब तक नोटिफिकेशन आ सकती है। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन मिलने वाली है, बट आपको एक अच्छा आइडिया मिलने वाला है कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है। तो वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कंप्रिहेंसिव गाइड बुक बोथ फॉर एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम आपके पास पक्का होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। आपको एलिजिबिलिटी के बारे में पता लगेगा, आपको पैटर्न के बारे में पता लगेगा, सबसे खास बात कि भाई आपको डिकोडेड सिलेबस के बारे में पता लगेगा, आपको सॉल्व पीवाईक्यू जो कि कहीं नहीं मिलते हैं वो आपको मिलेंगे इस गाइड बुक में। तो दोस्तों आपकी प्रिपरेशन जर्नी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टूल है, रिसोर्स है, जिसको आपको यूटिलाइज पक्का करना चाहिए और ये फ्री है आप लोगों के लिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस आरटीआई रिप्लाई की, जो कि हमें यूपीएससी से जो है रिसीव हुआ है। और यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन यूपीएससी की तरफ दागे थे और यूपीएससी ने इस आरटीआई रिप्लाई में हमें क्या बताया है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछे थे पहले आपको बता देता हूं। क्वेश्चन 1 था कि भाई हैज यूपीएससी रिसीव्ड द रिक्वेशन फ्रॉम ईपीएफओ टू कंडक्ट द एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 74 एपीएफसी वैकेंसीज एंड 156 ईओ वैकेंसीज। क्योंकि काफी बच्चों को डाउट था कि सर ये रिक्वेशन सच में सबमिट नहीं हुई है, हमें यूपीएससी की तरफ से रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों यहां पर यूपीएससी ने बोला है कि हाँ हमें रिक्वेशन सबमिट जो है हो चुकी है और ये रिक्वेशन हमारे पास है एंड वी आर फॉलोइंग द प्रोसेस। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था कि भाई इफ द आंसर टू द क्वेश्चन 1 इज यस, When will UPSC release the notification for the same? तो यहां पर यूपीएससी ने हमें एक बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी है बट एक काफी क्लोज रिप्लाई इन्होंने दे दिया है कि भाई द नोटिफिकेशन ऑफ द सेम विल बी एडवर्टाइज्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन सून। तो यहां पर जो सून वर्ड है दोस्तों उसका हिंदी वर्ड तो जल्दी होता है, तो इसका मतलब यही कि भाई नोटिफिकेशन जल्दी आ सकती है। तो अगर आप लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन को टाले जा रहे हो कि भाई नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो आई थिंक आपको अब वो टालना बंद कर देना चाहिए और आपको इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर यूपीएससी बोल रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन जल्दी आ सकती है तो फिर और विलंब किस बात का और देरी किस बात की, अब तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर मैंने और भी क्वेश्चन पूछे थे कि भाई डज यूपीएससी फॉलो अ स्टैंडर्ड टाइमलाइन फॉर रिलीजिंग द नोटिफिकेशन आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेजिशन लाइक द 2023 एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम, विल देयर बी अ सिंगल नोटिफिकेशन फॉर बोथ एग्जाम दिस टाइम एज वेल और विल देयर बी अ सेपरेट नोटिफिकेशन फॉर ईच। तो यहां पर यूपीएससी ने बोला है कि भाई हम ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं, तो ये आपके साथ शेयर भी नहीं करेंगे। तो इन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर मुझे नहीं मिला है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर बहुत ही अफर्मेटिव मिला है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दोबारा बता देता हूं कि क्या यूपीएससी को रिक्वेशन सबमिट हो चुकी है। तो यूपीएससी ने बोला है कि हाँ मुझे ईपीएफओ की तरफ से रिक्वेशन सबमिट हो चुकी है। तो लोगों का डाउट वहां पर खत्म हो गया, यूपीएससी मान चुका है। तो अब ईपीएफओ ने भी मान लिया कि हमने रिक्वेशन भेज दिया और यूपीएससी ने भी मान लिया कि मेरे पास रिक्वेशन आ चुकी है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि भाई नोटिफिकेशन कब तक आ सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो नोटिफिकेशन है वो हम बहुत जल्दी एडवर्टाइज करने वाले हैं अपनी वेबसाइट पे। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उन लोगों को पक्का मोटिवेट कर रही होगी जो ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे, जिनको कहीं ना कहीं ये टेंशन होगी कि भाई नोटिफिकेशन आएगी भी या नहीं आएगी। तो उनको थोड़ा कंफर्मेशन, एक हौसला यहां से मिलेगा कि हाँ भाई नोटिफिकेशन आ रही है, क्योंकि यूपीएससी ने बोल दिया है। एंड दोस्तों जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड दोस्तों अगेन मैं आप लोगों को बार बार इसलिए गाइड करता हूं, ठीक है, इसमें नो डाउट आप लोगों को लग रहा हो कि कोर्स बेचने आया है, ऐसा कोई मेरा पॉजिटिव पर्पस नहीं है। मेरा मेन पर्पस है कि भाई आप लोग इन्फॉर्म्ड रहें। मतलब अगर आप कोर्स लो ना लो उससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझे फर्क इस बात से पड़ रहा है कि भाई आप बाद में पछताओ ना कि यार हमने अगर 2 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो शायद हमारी सिलेक्शन हो जाती, वो फीलिंग आपको ना आए। एंड दोस्तों जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, हमारे एडुटेप को जानते हैं, वो ये समझते होंगे कि वी केयर फॉर द स्टूडेंट। ठीक है, जो अपडेट मैं आप लोगों को दे रहा हूं वो अगेन कोर्स में एनरोल करवाने के लिए नहीं दे रहा हूं, वो आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए दे रहा हूं। तो यहां पर आप लोगों ने समझना है कि भाई इतना वास्ट सिलेबस जो एपीएफसी और ईओ एग्जाम का है, लगभग 14-15 कंपोनेंट आप लोगों को प्रिपेयर करने होते हैं। तो इन कंपोनेंट्स को आप नोटिफिकेशन के बाद अगर प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम यूपीएससी का कैलेंडर भी देखें और नोटिफिकेशन हम मानते चलते हैं कि अगर जून में भी आती है तो भी आपके पास सिर्फ 4-5 महीने रहेंगे एग्जाम से पहले, नवंबर दिसंबर तक एग्जाम हो सकता है। तो उस केस में अगर आपको सिलेबस अच्छे से कवर करना है, उसको रिवाइज करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अपनी कमांड स्टेब्लिश करनी है सिलेबस के ऊपर, कॉन्फिडेंस फील करना है एग्जाम से पहले, तो आप लोगों को प्रिपरेशन कहीं ना कहीं पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप सेल्फ स्टडी के थ्रू एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बट किसी भी तरीके को फॉलो करो, बट फॉलो तो करो, स्टार्ट तो करो प्रिपरेशन करना। एंड दोस्तों जो लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 एग्जाम दे रहे हैं उनको इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से पैनिक नहीं होना है कि यार अब हम एपीएफसी को कैसे मैनेज करें यूपीएससी सीएससी के साथ। उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग टेंशन मत लीजिए,
क्योंकि आप लोग जब यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका 70% सिलेबस एपीएफसी का ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहा है। आप अगर मई 25 के बाद भी स्टार्ट करेंगे तो भी आप अगले 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, जो बचा हुआ सिलेबस है आपका, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन बाकी बच्चे जो प्रिपरेशन टाले जा रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप अब इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, इसको फर्दर डिले मत करो। देयर आर सो मेनी सोर्सेज इन द मार्केट जिनको आप फॉलो कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको एडुटेप पे ही आना है, बट जो भी फॉलो करो ढंग से फॉलो करो, उसको एग्जाम निकालने में आप यूटिलाइज करो, ठीक है। तो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड। तो अगर आप एडुटेप में एनरोल करना चाहते हो तो हमने 3 डिफरेंट कोर्सेज आप लोग लॉन्च कर रखे हैं। पहला कोर्स है मास्टर कोर्स, जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है फॉर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छा कोर्स है, सीजीएल वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी एपीएफसी और ईओ एग्जाम के कंपोनेंट हैं, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, उनको काफी कंप्रेहेंसिवली कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर फुल लेंथ मॉक्स भी हैं, चैप्टर वाइज मॉक्स भी हैं, नोट्स भी हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियोस भी हैं रिकॉर्डेड, सारा कोर्स कंप्लीट है ऑलरेडी। और आप यहाँ पर वीकली मेंटर टॉक सेशन भी देखते हो, जहाँ पर हर हफ्ते थर्सडे को 2 बजे मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, आप लोगों के डाउट लेता हूँ, उनको रिजॉल्व करता हूँ। तो सेकंड कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, जो कि यूपीएससी वाले बच्चों के लिए थोड़ा बनाया गया है। वो बच्चे जिनको लगता है कि भाई उनका जीएस प्रिपेयर्ड है, क्यूआरई प्रिपेयर्ड है, जिनको लगता है कि उन पर उनकी कमांड है, तो उनके सिर्फ प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे इनको यहाँ पर। लेकिन जो स्पेशल कंपोनेंट उन्होंने कभी प्रिपेयर नहीं किए, आईआर एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, वो कंप्लीट कोर्स उनको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वो बच्चे जो जीएस एंड क्यूआरई में समर्थ हैं लेकिन स्पेशल कंपोनेंट्स में दिक्कत फेस कर रहे हैं, वो इस कंपोनेंट में आ सकते हैं। एंड लास्ट कोर्स है टेस्ट सीरीज। ये उन बच्चों के लिए जो कि ऑलरेडी प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, अब रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो इस पर्टिकुलर कोर्स में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अगर आपके पास कोई अपडेट है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड दोस्तों प्लीज प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आई होप आप समझ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।